नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहलाता हूं क्योंकि मैं आम आदमी की बात करता हूं, आम आदमी के इंटरेस्ट की बात करता हूं और आपको सिस्टम के जो फ्लॉज हैं उसको सामने लाकर दिखाता हूं जिससे आपका शोषण हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है राइट टू चीट, यानी कि लोगों को चीट करने का हक जो लॉ ने, जो कायदे कानून की व्यवस्था ने लोगों को दिया है। ये आम आदमी नहीं जानता, लेकिन जो लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं जैसे कि बिल्डर्स, वो ये सब जानते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने फ्लैट्स, अपना ज़मीन पर काबू खो सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कानून ऐसा भी है, एक टेढ़ा कानून है, टेढ़े कानून का सिद्धांत है, बहुत ही टेढ़ा। आप समझोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिद्धांत का नाम है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन मतलब ओनर की मर्जी के खिलाफ आप किसी प्रॉपर्टी को पजेस करते हो तो वो बन जाता है एडवर्स पोजेशन। मान लो दोस्तों कि किसी ने आपका जमीन काबू कर लिया है या आपका फ्लैट पर काबू कर लिया है, फ्लैट में आके बैठ गया है। आप उसको लीगल नोटिस देते हो, आप तरह तरह की कोशिश करते हो उसे निकालने के लिए। आपको लगेगा कि आप कभी भी कोर्ट में जा सकते हो और यानी कोर्ट आपकी बात सुनेगी, इसलिए आप कार्रवाई करते जाते हो, तरह तरह के कार्रवाई करते हो, नोटिस भेजते हो, लीगल नोटिस की पूरी श्रृंखला तैयार हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेटर लिखते हो या वहाँ के मामलतदार वगैरह को लेटर लिखते हो, तरह तरह के आप कोशिश करते हो उस अनऑथराइज्ड पार्टी को उखाड़ने के लिए, अपने ज़मीन पर से, आपके ज़मीन पर से या आपके फ्लैट में से। अगर 12 साल ऐसे करते करते निकल जाते हैं, जो कि बहुत लंबा समय नहीं है, तरह तरह के वो पैंतरे अपनाता है ये जताने के लिए कि वो ओनर है। गलत पेपर्स लाएगा, फोर्ज पेपर लाएगा। आपको लगेगा अरे ये ऐसा फोर्जरी कर रहा है तो कायदा कानून मेरे तरफ है। लेकिन अगर उसने 12 साल निकाल लिए इस तरह से आपके साथ झगड़ा करते करते, तो प्रिंसिपल ऑफ एडवर्स पोजेशन कहते हैं कि कानून उसे ओनर समझने लगेगा। अब आप तो चौंक जाओगे क्योंकि आप कहोगे मेरे पास हर चीज़ है, मेरे पास यानी हर पेपर है, अग्रीमेंट है, लैंड रेवेन्यू पेपर्स हैं, लेकिन आपके पास ये सब होने के बावजूद उसके पास एक चीज़ है जो आपके पास नहीं है, पोजेशन। पोजेशन मतलब काबू। उस चीज़ पर वो बैठा है, उस चीज़ में, उस ज़मीन पर या उस घर में वो रह रहा है, उसके ऊपर काबू है, उसके ऊपर कंट्रोल है। आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, आपको एक फिल्मी डायलॉग आपको याद दिलाता हूँ, जहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मेरे पास अग्रीमेंट है, मेरे पास लैंड रेवेन्यू के पेपर्स हैं, मेरे पास हर चीज़ है यहाँ का, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पोजेशन है। दोस्तों, एक कहावत आप याद रखिए। कहावत है पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ, यानी कि किसी चीज़ का पोजेशन होना, उसके ऊपर काबू होना, उसमें उस चीज़ पर, वो चीज़ आपके कंट्रोल में रहना, कायदे कानून में बहुत मायना रखता है। 9 में से 10 भाग
उसके तरफ होगा, कानून जिसके पास पोजीशन है। मैं ये बात आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात कह दूंगा। समझ लो कि आपके पास एक पेन है, बहुत महंगा पेन है, मॉन्ट ब्लांक पेन है। मैं आपसे मांग के लेता हूँ, 1 मिनट मुझे साइन करने के लिए पेन दोगे? आप दे देते हो। मैं वो पेन मेरे पॉकेट में डाल दूंगा। आप कहोगे यार ठीक है पेन लौटा दो। मैं कहूँगा नहीं लौटा रहा हूँ, अब ये पेन मेरा है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, आप कोई भी कोशिश कर लो, आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा ये प्रूव करना कि पेन आपका है और मैंने आपसे चुराया है। बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो पेन का पोजीशन मेरे पास है। जमीन का पोजीशन, फ्लैट का पोजीशन भी ऐसा ही होता है। तो इसमें इलाज क्या है? जब कोई आपके घर में आके, आपके जमीन पर आके कब्जा कर लेता है नाजायज तरीके से, तो क्या कर सकते हो आप? वैसे तो बहुत सारे तौर तरीके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और केस बाय केस इसमें फर्क होता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन 100 बात की एक बात, उसे उखाड़ कर फेंक देना और खुद अपने आप जाके उस जमीन पे कब्जा करके बैठ जाना, अपने फैमिली को उस ज़मीन पर या उस फ्लैट में बसा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप ऐसे न कर पाए किसी भी कारण से, तो ये आपका फेलियर गिना जाएगा। और कानून आपके फेलियर के लिए आपको माफ़ नहीं करती है। वो कोर्ट में नहीं जाता है, आप कोर्ट में जाते हो। लेकिन आप कोर्ट में जाते हो तो वो कहते हो कि ये 12 साल से यहाँ पर काबू करके बैठा है, तो कोर्ट कहेगी अच्छा 12 साल से अगर उसने काबू कर लिया है तो उसका हक हो गया। उसको स्क्वाटर्स राइट्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसमें कायदे कानून में अगर मगर बहुत होते हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं। ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि आपको मोटा मोटी बात समझाना चाहता हूँ। लेकिन मोटा मोटी बात यह है दोस्तों कि एक ऐसी चीज है, ऐसा एक सिद्धांत है जो उसको फेवर करता है। अच्छा, अगर आप कहोगे ठीक है एक काम करते हैं, उसको उठा के यानी गुंडों को रख दूंगा, उठा के फेंक देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी चेतावनी दे दूं। अगर आप गुंडों से उसे उठवा लिए और इतनी सफाई के साथ आप उस जगह पे जाके बैठ गए कि वो आपके खिलाफ एफआईआर नहीं फाइल कर सका, और आपके पास सारे पेपर्स हैं, चाहे आप समझो कि पुलिस को अपने तरफ पैसे देके ले लोगे या कुछ भी करोगे, और फिर आप उस घर में बैठ जाओगे सफाई के साथ, अगर सक्सेस हो गया तो आप जीत गए, यानी जो जीता वही सिकंदर। लेकिन खुदा ना खास्ता मान लो कि आप ऐसे नहीं कर पाए, उसे चोट वोट लगी, उसके हड्डी टूटे, आपने उसे पिटवाया, लेकिन आप उसे घर से नहीं उखाड़ पाए, उसके बीवी बच्चे उसी घर में बैठे हैं, रोते बिलखते चिल्लाते आवाज़ करते बैठे हैं, और आपके खिलाफ केस कर देते हैं कि इन लोगों ने हमें पिटवाया, गुंडागिरी किया वगैरह वगैरह। अब आपके लिए केस करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप सिविल केस भी अगर करोगे तो एक और सिद्धांत आ जाता है। वो सिद्धांत ऐसे कहता है कि प्लेंटिफ और एनीबडी सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट शुड अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स मतलब आपके हाथ साफ होने चाहिए। अगर वो आर्ग्यू कर सकता है कोर्ट में कि आपके अनक्लीन हैंड्स है, आपके हाथ साफ नहीं थे, मतलब आपने नाजायज तरीके से वो चीज़ लेना चाहा जिसके लिए आप अब कोर्ट में जा रहे हो, तो कोर्ट कहेगी कि ये आपका अनक्लीन हैंड्स है, आपने नाजायज तरीके से कोशिश किया और नाजायज तरीके से कोशिश करके फेल हो गए, इसलिए अब आप कोर्ट में आए हो, तो दोस्त आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। हालांकि ज़मीन आपका है, हालांकि अग्रीमेंट आपके पास है, हालांकि हर पेपर आपके पास है, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय के फर्जी कागज़ और फर्जी फालतू के आर्ग्यूमेंट्स।
लेकिन वो अगर उस ज़मीन पे कब्जा होकर बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर वार करके फेल हो गए और उसने आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दिया, एफआईआर हो गया, आपका जो एफआईआर चार्जशीट वगैरह हो गया, प्रूफ है कि आपने ये सब किया था, उसने उसको उस प्रूफ को कोर्ट के सामने रख दिया, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। यानी जो चीटर है वो जीत जाता है, वो सक्सीड कर जाता है, और आप जो सच्चे हो, जो सच्ची तरह से उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप हार जाते हो। दोस्तों, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में किस तरह से चीटिंग को प्रोत्साहन मिलता है। जो लोग चीटिंग करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको सिस्टम सपोर्ट देती है। और ऐसे काम करके बहुत सारे लोग जो चीटिंग को समझते हैं और जो चीटिंग करना जानते हैं वो जीत जाते हैं। और जो आम आदमी है, भोला भाला है, वो ये समझता है कि कोर्ट, पुलिस, गवर्नमेंट वगैरह सच्चाई का साथ देगा। उसे बहुत बुरा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि ऐसे नहीं है, ये झूठ है। गवर्नमेंट, कोर्ट, पुलिस कुछ भी उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि वो सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं, सिस्टम से चलते हैं। और जो सिस्टम है वो सिस्टम बनाया गया है गलत लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं, सही लोगों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं, अनाड़ी के लिए नहीं बनाया गया है, खिलाड़ी के लिए बनाया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। आपको ऐसी बातें बताते रहूंगा। जय हिंद।